मैडम, क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम तक पहुंचने की और मेरे पैरों को छूने की? नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ हिसाब देने के लिए आया था। नीचे ढूंढ रहा था मैं, आपको कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए ऊपर चला आया। दरवाजे पर नॉक भी किया था। अंदर आप सोई हुई थी, मुझे लगा आपकी सेवा करूं। मैं देख रहा हूं आपको सुबह से, बहुत थक गई होंगी आप, इसलिए सोचा कि आपकी सेवा करूं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी सेवा की। मैं अच्छी से जानती हूँ तुम्हें। आइंदा से अपनी लिमिट क्रॉस करने से पहले 10 बार सोच लेना। हद में रहो अपनी, समझे? और आइंदा अगर मेरे बेडरूम में आए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, माफ कीजिए मैडम, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में मुझसे गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैं लोगों की मदद करने जाता हूँ और लोगों से हमेशा अपमानित हो जाता हूँ। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, माफ कीजिए। आज डॉक्टर और वो एमएलए मैडम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। ऊपर से वो इंस्पेक्टर जामकर बड़ा ही टेढ़ा आदमी है। ये दोनों अगर नहीं आते ना तो मुझे कभी नहीं छोड़ता। अब से मुझे बहुत ही होशियार रहना होगा। डॉक्टर को कहकर ये सारे पैसे का बंदोबस्त कोई दूसरी जगह पर करने के लिए कहना होगा। डॉक्टर, आप आ गए क्या? आप ही के बारे में सोच रही थी मैं। और पैसों का बैग कहाँ है? डॉक्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। पैसे का बैग कहाँ है? मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। आपको ना जितना आराम करना है उतना आराम करो, लेकिन मेरे पैसे लेकर आप एमएलए मैडम के पास गए थे ना, तो फिर मेरे पैसों का बैग कहाँ है? उनके पास है। पैसों की बात छोड़ दो। ऐसे कैसे पैसों की बात छोड़ दूं? टिम्पल, वो पैसे मैंने उसके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखे हैं। उन पैसों को कुछ नहीं होगा। लेकिन वही पैसा अब मेरे पास नहीं होगा तो उसका क्या फायदा है? कल अगर भाग जाने की नौबत आई तो फिर वही पैसे काम आएंगे ना। लेकिन जो पैसे थे वो भी गवा दिए आपने। ऊपर से वो जामकर हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। डॉक्टर, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। आप जाइए और उसे मेरे पास वापस लेकर आइए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो एक काम कीजिए, आपके हिस्से के पैसे उसे दे दीजिए और मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। तुम्हारा हिस्सा? तुम्हारे पैसे तो तुमने कब के निकाल लिए हैं, भूल गई क्या? वाड़े की मरम्मत के लिए। गुड नाइट। ठीक है, लेकिन मैं अपने पैसे लिए बगैर चुप नहीं बैठूंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए। क्यों लड़कियों, क्या खेल रही हो? घर घर। वहाँ बाजू में खेलो, यहाँ बीच में मत खेलना। प्रिया, अब तुम अकेले खेलो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। देखा, आपकी वजह से वो दोनों चली गई। अब मेरे साथ कौन खेलेगा? आप खेलोगे क्या मेरे साथ? अगर आप मेरे साथ खेलोगे तो ही मेरा गुस्सा शांत होगा, वरना नहीं। वैसे भी मेरे साथ खेलने के लिए किसी के पास समय नहीं है। ए, रुक जा। रुक रुक। किस लिए रुकूं? मुझे नहीं आना। आपसे मार खाने के लिए कितनी बार कहा है कि शराब छोड़ दो।
मेरा घर बर्बाद कर दिया आपने। मुझे नहीं रहना आपके साथ। ए, तेरा बाप भी रुकेगा यहाँ। चल घर। मैं नहीं आऊंगी। क्या? चल चल निकल, लेकिन मेरे बेटे को यहीं छोड़कर जा। नहीं। चल घर चल। नहीं, चल घर चल। छोड़ दीजिए उसे। उसे दर्द हो रहा होगा। छोड़िए उसे। तुम दोनों को खत्म कर दूंगा मैं। मार मार, मेरे सामने मार मार। वो मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है। तू कौन है बीच में आने वाला? मैं इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर। यहाँ लोगों को परिवार नहीं होता, तुम्हारा है तो तुम्हें उनकी कदर नहीं है। देखिए ना साहब, शराब के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर दिया है। जरा नहीं सुनते हैं। तेरी तो मेरी कंप्लेंट करेगी तू। सब मत मारो, सब मत मारो मुझे। मुझसे गलती हो गई। दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब छोड़ दी मैंने। मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो। इसने फिर से परेशान किया ना, तो मुझसे आकर मिलना। साहब आपका बड़ा एहसान है। अरे बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? जाओ जाकर खेलो। इसके साथ खेलो। चल ना खेलते हैं। इसे ले जाओ। हाँ। चल चलिए। साहब एक बहुत बुरी खबर है। डॉक्टर के साथ गायकवाड़ साहब को देखा गया है। पक्का गायकवाड़ ही है ना वो? साहब आप तो जानते ही हो, मैं कभी गलत खबर दे ही नहीं सकता। वो जनार्दन गायकवाड़ साहब ही थे और वो एकदम ठीक ठाक थे। जैसे मुझे खबर मिली है, डॉक्टर ने ही उन्हें कहीं छुपा कर रखा है। ठीक है, अच्छी खबर है, ध्यान रखना। ठीक है साहब, ध्यान रखता हूँ, उस पे रखता हूँ। एमएलए देवयानी गायकवाड़ जल्दी आता हूँ मिलने के लिए। नमस्ते मैडम, कैसा चल रहा है प्रचार? क्या लगता है आपको इस बार भी आप जीत जाएंगी? ऐसी संभावना लगती है आपको? हाँ बिल्कुल जीत जाऊंगी। लोगों का प्यार देखते हुए उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है मुझे कि मैं चुन कर आऊंगी। मैडम, जनार्दन गायकवाड़ लापता है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे में आप प्रचार की जिम्मेदारी कैसे संभाल पा रही हैं? संभालनी ही पड़ेगी मुझे। सच कहूँ तो ये सब उन्हीं से सीखा है मैंने। लोगों की सेवा करने के लिए कुछ भी सोचे बगैर अपना निजी गम दूर रखना पड़ता है। सब उन्होंने ही सिखाया है मुझे। लेकिन उनकी बहुत याद आती है। उन्हें देखने की बड़ी उम्मीद लेकर चल रही हूँ। मैडम, साहब ना होते हुए भी आप प्रचार कर रही हैं। क्या आपको उनकी जरा भी फिक्र नहीं है? ऐसा लोगों को मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं लगता। हमारे बीच में कैसा नाता है ये मेरे चुनाव क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं। और वैसे भी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो उन्हीं के लिए कर रही हूँ। साहब की ही इच्छा थी कि मैं फिर से एक बार चुनाव जीत कर आऊं। इसीलिए पार्टी ने और साहब ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है वो मैं ईमानदारी से निभा रही हूँ। अब मेरे गम को जाहिर करने में पार्टी का और जनता का नुकसान नहीं होने दे सकती। मैडम, जनार्दन साहब के बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? पुलिस के पास से आपको कुछ नया पता चला है? कुछ नहीं। पुलिस ने अब तक सिर्फ उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके अलावा पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। मतलब इस क्षेत्र की पुलिस इतनी सुस्त होगी ऐसा नहीं लगा था मुझे। उनसे कोई काम नहीं हो रहा है। अब मेरे जैसे एमएलए के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। इसीलिए मुझे फिर से चुनाव जीत कर फिर से सत्ता में आना है और मैं जब चुनकर आऊंगी तब ये सब बदल दूंगी। लेकिन अब मुझे अपने पति चाहिए। उनकी कमी बहुत खल रही है मुझे। अब प्लीज मुझसे और कोई सवाल मत करिएगा। नमस्ते। क्यों एकदम हल्ला बोल पुलिस स्टेशन पर? बोलिए, कैसे आना हुआ? जनार्दन गायकवाड़, उनकी पत्नी देवयानी गायकवाड़, उन्होंने पुलिस पे इल्जाम लगाया है। पुलिस उनके लापता पति को ढूंढने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने हार मान ली है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है जनार्दन गायकवाड़ साहब को गायब करने के पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है? जनार्दन गायकवाड़ के बारे में पुलिस को अब तक कुछ जानकारी मिली है क्या? ये पुलिस जनार्दन गायकवाड़ को ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? हमें आपसे जवाब चाहिए। आपके चुप रहने का क्या मतलब है? देखिए, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा। सिर्फ इतना बताऊंगा, जनार्दन गायकवाड़ कहाँ है हमें पता चल चुका है। वो सुरक्षित है।
जैसे ही उनके साथ मुलाकात हो जाएगी तो ये किसने किया है इसका भी पता चल जाएगा। होप यू गॉट द आंसर। क्या कह रहे हैं आप सर? गायकवाड़ साहब कहाँ हैं? बताइए जनार्दन साहब, बताइए, आप ऐसे नहीं जा सकते। क्या हो गया? हाँ बोलो। मैडम एक जरूरी बात है और आपको खुशखबरी भी देनी है। कैसी खबर, क्या हुआ है? अरे आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? नहीं, क्यों, क्या है अखबार में? तो पढ़िए मैडम, पुलिस ने साहब के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। क्या कैसा बयान? यही कि पुलिस को जानकारी मिली है, साहब बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या? हाँ, इसीलिए आप आज का अखबार पढ़िए, तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। जनार्दन गायकवाड़ सुरक्षित होने का पुलिस का दावा। जनार्दन गायकवाड़ मामले में नया मोड़। विधायक देवयानी गायकवाड़ के पति जनार्दन गायकवाड़ चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही गायब हो गए थे, तो आखिर कहाँ हैं? उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? इसमें विरोधी प्रत्याशी का हाथ तो नहीं होगा? ऐसे कई सवाल जिले की जनता को लगातार सता रहे थे। उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ होगा, ऐसी शंका लोगों के मन में थी, लेकिन इस बात पर से अब पर्दा उठ चुका है। पुलिस का कहना है कि वो सुरक्षित हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ मैडम बोलिए। क्या चल रहा है ये सब कुछ? मेरे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहे हो ना? अगर ऐसा होगा ना तो तुम्हें ठिकाने लगाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बता सकती हैं? ये भोले होने का नाटक अब मत करो। तुम क्या हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे साथ गेम खेलोगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैडम मुझे बताइए तो आखिर हुआ क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ है? मेरे पति को तुमने मार डाला था ना, या सिर्फ मेरे सामने मारने का नाटक किया था? अरे मैडम, मैं नाटक क्यों करूँगा? और अगर मुझे नाटक ही करना होता तो उस दिन मैं आपको वीडियो कॉल क्यों करता? वीडियो कॉल पर आपने खुद देखा है आपके पति को मारते हुए, है ना? तो अगर तुमने उन्हें मार डाला था तो पुलिस ये क्यों कह रही है कि वो सुरक्षित है? क्या वो ऐसा क्यों कहेंगे? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज का पेपर पढ़ो तब तुम्हें पता चलेगा। और हाँ, एक बात याद रखना, तुमने अगर मेरे साथ चालबाजी की, मुझसे पंगा लिया, तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। तुम सोच भी नहीं सकते ऐसी हालत करूंगी तुम्हारी। सोनू के खून का पूरा ब्यौरा मेरे सामने पेश करना था। उसकी आखिरी तारीख आज थी। लाए हो पूरा ब्यौरा? नहीं सर। क्यों नहीं लाया? कौन से काम में व्यस्त थे? कोई दूसरी नौकरी भी करते हो क्या? नहीं सर। तो क्यों नहीं हो पाया? सॉरी सर। ठीक है, आम खाने के लिए नहीं। टोपी उतारो, सर पर रखो। रखा? हाँ साहब। नहीं साहब, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है साहब। मुझे अभी और जीना है। सरकार की गोली में यूं ही जाया नहीं होने दूंगा। एक गोली और काम तमाम। अब मैं वही कह रहा हूँ, मेरा काम तमाम हो जाएगा। ये मांडरे से कहिए ना। मांडरे, तुम्हें जो काम दिया था वो सब हो गया? हाँ साहब, आपने दिया हुआ सारा काम पूरा कर दिया है। ठीक है। अब मैं मरने वाला हूँ। अब मेरी खैर नहीं। हम जा रहे अपने देश। सबको राम राम। भगवान मेरी आत्मा को शांति दे। हो गई प्रार्थना? तैयार? 1 2। साहब, आपका निशाना बिल्कुल ठीक जगह पे लगा है। लेकिन मैंने अभी तक गोली कहाँ चलाई? ये नहीं, आपने देवानी मैडम को जो निशाना बनाया था ना, वो। जनार्दन गायकवाड़ सुरक्षित हैं, ऐसा स्टेटमेंट आपने पत्रकारों के सामने दिया था। उसकी वजह से बड़ा तूफान आया है। तो एमएलए मैडम बहुत गुस्से में है। उन्होंने आज का प्रचार भी बीच में छोड़ दिया और वो कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। उसने अपना प्रचार भले ही आधा छोड़ दिया होगा,
लेकिन मैं मेरा कार्यक्रम पूरा करके ही रहूंगा। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना, ये दुशासन किसी की सुने ना। हेलो मैडम, कहाँ हैं आप? आ रही है ना? यहाँ सारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए जमा हुए हैं। आज का प्रचार मेरे बगैर ही करो। लेकिन मैडम, आपके बिना प्रचार कैसे होगा? तो फिर एक काम करो, आज का प्रचार का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दो। मैडम, ऐसे एक एक दिन जाया करेंगे तो। मुझे मत सिखाओ क्या करना है। जितना कह रही हूँ ना उतना करो। प्रचार कैंसिल करो, बाकी बाद में देख लेंगे। जिले के कोने कोने में जाओ, नेटवर्क बढ़ाओ, खबरी लोगों को काम पर लगाओ, आलस मत करना। वो जनार्दन गायकवाड़ मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए। वेलकम वेलकम, वंस अगेन वेलकम। ये सब क्या चल रहा है जामकर साहब? हाँ, राजनीति की इतनी बड़ी हस्ती लापता है और आप उनके इन्वेस्टिगेशन की जानकारी खुफिया रखने की बजाय उनके परिवार से बात करना तो दूर, सारी जानकारी रिपोर्टर्स को दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पुलिस को भी अच्छा नहीं लगता जब कोई वो काम नहीं करते ऐसा इल्जाम लगाता है। ये मैं आपसे नहीं कह रहा, रिपोर्टर्स के बारे में बोल रहा हूं मैं। रिपोर्टर्स आए थे, उन्होंने मुझे न जाने कितने सवाल पूछे, मुझे जवाब देना पड़ा, मैंने दिया। आइंदा से इल्जाम लगाने हो तो जिम्मेदारी के साथ लगाओ, ऐसा मैंने उनसे कहा। आप नहीं। जामकर साहब, मेरे पति सुरक्षित हैं। ये बात आपने सबसे पहले मुझे क्यों नहीं बताई? रिपोर्टर्स को क्यों बताई? गलती हो गई मैडम। मैं जानता हूं जब से आपने अपने पति को गायब किया है, जब से वो गायब हुए हैं, आपका मन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, चिंता में लगे रहते हो आप हमेशा। मुझे माफ करना, मैंने आपको नहीं बताया, आइंदा से बताऊंगा। ठीक है, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और मुझे बताइए मेरे पति कहाँ पर हैं? मुझे मिलना है उनसे, उन्हें लेकर आइए मेरे सामने। इलेक्शन तो हो जाने दो, पहले ही क्यों गुलाल उड़ा रही हो आप? आपके पति सुरक्षित है, आपकी और उनकी मुलाकात मैं जल्द ही करवा दूंगा। अब आप जा सकती हो। ठीक है, अभी जा रही हूँ, लेकिन जानकर साहब मुझे खबर देते रहिएगा। मेरा पूरा ध्यान है आप पर, जानकारी देने के लिए। पूर्व विधायक जनार्दन गायकवाड़। कैसे हो आप? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ तो बोलिए। यहाँ कैसे बोलेंगे? मुंह में कपड़ा जो है, बोलेंगे कैसे? ये क्या चल रहा है तुम्हारा? कैसा गेम खेल रहे हो मेरे साथ? मेरी पत्नी के सामने मुझे मारने का नाटक किया और यहाँ बंद करके रखा है। इसका मतलब तुम हम दोनों के साथ गेम खेल रहे हो।
यहाँ से बाहर निकल पाया ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान ले लूंगा तेरी। गायकवाड़ साहब, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, बहुत गर्म हो रहे हो। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अटैक वगैरह आ सकता है। खाना खा लीजिए। नहीं चाहिए मुझे खाना, मुझे छोड़ दे या फिर मार डाल। वरना क्या? मुझे मारना ही तुम्हारे फायदे का रहेगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा और यहां से निकल पाया तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। रोज तड़प तड़प के मरोगे, ऐसी हालत करूंगा तुम्हारी। तुम बच सकते हो अगर खुद मुझे यहां से जाने दोगे तो। मेरी पत्नी की तो ऐसी हालत करने वाला हूं ना, उसने कभी सोची भी नहीं होगी ऐसी मौत दूंगा उसे। अब तुम तय करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बच जाए तो मुझे छोड़ दो। अकड़, बहुत अकड़ है ना विधायक? मैंने आपको यहां बांध कर रखा है, मेरे सामने बंधे पड़े हो। मैं किसी भी समय कुछ भी कर सकता हूं। इसका हल्का सा भी डर आपके चेहरे पर नहीं है। ये है अकड़। मेरा ईगो हर्ट किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस इंसान के साथ मैं क्या कर सकता हूं उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। यहां तो आपकी पत्नी ने मेरे ईगो को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना जालिम आदमी, मैं कब क्या कर सकता हूं। इतनी आसानी से आपको नहीं मारूंगा मैं। आपकी पत्नी के बहुत नजदीक जाना है मुझे, बहुत नजदीक। उनका पूरा फायदा उठाना है मुझे। जब तक आप में मुझे फायदा दिख रहा है तब तक आप जिंदा रहोगे, और अगर फायदा दिखना बंद हो गया तो आपकी आंखें भी बंद, हमेशा के लिए। गायकवाड़ साहब, आपको जीना होगा मेरे लिए, मेरी मर्जी के मुताबिक। क्या हुआ साहब? गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी? क्या आपने किसी को देखा क्या साहब? ऐसा लगा कि कोई तो है यहाँ। साहब, आपको सच बताऊं मैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ आभास होता रहता है। मैं यहाँ कभी नहीं आता। साहब, हम लोग यहाँ से चले क्या? चलिए यहाँ से चलते हैं। तुम्हें तो घर के लोगों की कोई फिक्र नहीं है। अरे डिम्पल, अरे तुम्हारी शादी के लिए कितना कुछ किया है मैंने, कितना कुछ किया। अरे तुम इतनी छोटी थी ना, तुम्हें सगी माँ की तरह प्यार करके बड़ा किया है मैंने। अब थोड़े से पैसे क्या मांगे तुमसे उस नामिया की सोसाइटी में देकर डबल करवाने के लिए, कि तुम उतने भी नहीं दे सकती। तुम कहोगी ना तो जब वो पैसे मिलेंगे ना तो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। हाँ बुआ, कितनी लोभी है ना आप। एक बार मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। नहीं है मेरे पास पैसे। दे दो ना थोड़े पैसे,
तुम कहोगी ना तो मेरे पति का होटल जब तैयार हो जाएगा ना तब वो जो कहते हैं ना पार्टनरशिप, वो क्या, वो तुम्हें दे दूंगी। हाँ डिम्पल, इसे एक फूटी कौड़ी मत देना। और वंदू, तेरा पति किसी काम का नहीं है। जमीन के नीचे होटल बना रहा है और पाताल में रास्ता तलाश रहा है। उसके बाप ने ऐसा होटल बनाया था क्या? अपना भी पैसा जाया करेगा और दूसरे का भी मिट्टी में मिला देगा। उनका होटल बन जाने दो, फिर देखिएगा। हाँ, पिछले 10 साल से मैं यही सुन रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में होटल बन पाएगा। बड़ी बड़ी बात और लोगों से खाए लात, ऐसी गत है इसकी। ए आई, आप चुप रहने का क्या लेंगी? अगर ये अपनी बुआ को थोड़े से पैसे देकर मदद करेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं कहती हूँ कि वो अपने मेहनत के पैसे आपको क्यों देगी? अरे वाह, बड़े आए मेहनत के पैसे। कैसी मेहनत करती है ये? 1 साल हो गया है पूरा, एक भी फिल्म नहीं मिली है इसे। वो पार्लर वहाँ बनाकर रखा है, वहाँ तो कुत्ता भी नहीं आता कभी कोई। और इसका पति परमेश्वर, वो तो कभी कोई काम धंधा करते दिखता ही नहीं है किसी को। कहता है कि लोगों का विकास करने के लिए पैसे रखे हैं। अरे कोई भी इंसान पहले खुद की झोली भरता है और बाद में लोगों के बारे में सोचता है। यहाँ इस दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर किसकी गर्दन मरोड़ी है, किसे लूटा है, कहाँ से पैसे लाए हैं, क्या पता किसी को। मम्मी, आप बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान मत देना, कुछ भी बड़बड़ाती है। देख, मेरी वंदू थोड़ी लोभी है, लेकिन अभी क्या उसने गलत बोला रे? बिल्कुल सही कहा उसने। तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया बोल? मैडम, हाई कमांड से फोन है, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, दीजिए। हाँ बताइए साहब। जनार्दन गायकवाड़ सुरक्षित है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। बहुत जल्द पुलिस उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी, इसका मुझे यकीन है। आप धैर्य रखिए, बहुत जल्द ही गायकवाड़ साहब हम सबके बीच में होंगे। आज वो सुरक्षित हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। सच कहा साहब, वो सुरक्षित हैं ये सुनकर मेरी भी जान में जान आ गई। अब मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। कब उनसे मुलाकात होगी ये इंतजार नहीं हो पा रहा। उनके बगैर जीना कितना मुश्किल हो गया था ये मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक आपको उनका इंतजार करना पड़ेगा, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और हाँ, प्रचार का काम चालू रखिए आप। एक बार गायकवाड़ साहब आ गए तो वो भी प्रचार में शामिल हो जाएंगे। हाँ साहब। ख्याल रखिए। ठीक है, रखती हूँ, धन्यवाद। अब किसी का भी फोन आए तो मुझे मत दीजिएगा, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। ठीक है मैडम, अपने साहब सुरक्षित है ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो जल्द ही लौट कर आए इसलिए हम मंदिर गए थे, सबको मिठाई बांटी। खबर सुनकर कार्यकर्ताओं को भी आनंद है, बहुत खुश है सब। लीजिए मैडम, मिठाई लीजिए। किसने कहा था आपको मिठाई बांटने के लिए? हाँ? वो सिर्फ सुरक्षित है ऐसी जानकारी मिली है, मिले नहीं है वो। आज सुरक्षित है, कल किसी ने कुछ कर दिया तो क्या करेंगे हम फिर? जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक यूं खुशियां मनाना ठीक नहीं है। इसीलिए तुम लोग इन बातों को छोड़कर प्रचार पर ध्यान दो, बाकी का काम पुलिस कर लेगी। निकलो, मिठाई बांट रहे हो। अरे सुनना, मुझे तो ऐसा लगा साहब सुरक्षित है ये सुनकर मैडम तो बहुत खुश हो जाएंगी। ये तो नाराज लग रहे हैं। सही कहा तूने, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये ऐसे क्यों कर रही है? इस वंदू बुआ की जुबान बहुत तेज चलने लगी है। एक तरफ मैं मम्मी को समझा रही हूँ और दूसरी तरफ ये बार बार मम्मी को पैसे को लेकर भड़का रही है। इससे पहले कि मम्मी सब सच जान जाए मुझे पैसों का कुछ करना पड़ेगा। मम्मी के हाथ में अगर पैसे लग गए ना तो वो क्या करेगी ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। डिम्पल, डिम्पल, मुझे ये बताओ, तुम लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लाते हो? मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इससे पहले भी आपको सब कुछ सच बता दिया था, डॉक्टर ने भी बता दिया, फिर क्यों पूछ रही हो आप? अरे हाँ,
लेकिन गांव के विकास के लिए किसी को भी इतनी क्यों पड़ी है? जो डॉक्टर को लाखों रुपए दे दिया किसी ने? डिम्पल, सच कहे कहाँ से आए पैसे? अरे मम्मी, किसी ने डॉक्टर को नहीं दिए हैं ये पैसे। ये सब क्रेडिट सोसाइटी के पैसे हैं। मतलब थोड़े बहुत डॉक्टर के भी हैं। मतलब एमएलए मैडम ने दिए हैं और गांव के विकास के लिए सरकार ने ये पैसे दिए हैं और गांव के लोगों ने डोनेशन दिया है। ये सब पैसे इकट्ठा करके क्रेडिट सोसाइटी में दिए थे नामिया भैया को डबल करने के लिए। यही है वो पैसे। डिम्पल, लेकिन इसके पहले कभी लोगों ने चंदा नहीं दिया, तो अब कैसे दे दिया? अब मुझे कैसे पता होगा मम्मी? आपको डॉक्टर ने सब बता दिया है ना? सब कुछ नहीं बताया। तूने जितना कहा था ना, उन्होंने उतना ही कहा है। खामखा उन्हें बुरा लगेगा इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन डिम्पल, अब बस हो गया। डॉक्टर आखिर में कर क्या रहे हैं, मुझे सब जानना है। और देख, किसी पाप का पैसा मुझे घर में नहीं चाहिए। अब जो कुछ भी पूछना है ना, वो सब डॉक्टर से जाके पूछूंगी। फिर जो होना है होने दो। साहब, यहाँ तो सिर्फ मैदान ही है साहब। उस पेड़ के पीछे जाइए आप। किस लिए? इसके लिए तो आपने गाड़ी रोकी है ना। गाड़ी सिर्फ उसी के लिए रोकते हैं क्या? नहीं, मुझे लगा कि यहाँ किसी का आभास नहीं है, यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा, इसीलिए मुझे लगा कि आपका ज्ञान कभी बढ़ नहीं सकता। यहाँ कोई चीज छुपाई जा सकती है, किसी को बंदी बनाकर रखा जा सकता है ना? नहीं, कोई इंसान यहाँ पर क्या करेगा? हा? करेगा। और उस तरफ 4 किलोमीटर पर जनार्दन गायकवाड़ का ऑफिस है और पिछवाड़े में घर। डॉक्टर ने यहीं कहीं छुपाया है जनार्दन गायकवाड़ को, यहीं पर कहीं। ज्यादा दूर नहीं जा सकता वो, वरना उसे आते जाते हमने देख लिया होता। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरे ध्यान में आया ही नहीं। आपका ज्ञान तो कभी बढ़ ही नहीं सकता। नमस्ते साहब, आपके ही पास आने वाला था। हम कुछ कार्यकर्ता एमएलए मैडम के बंगले पर गए थे। सोचा कि साहब सुरक्षित है ऐसा सुनकर मैडम खुश होंगी, इसलिए हमने उन्हें मिठाई दी। तो वो हम पर गुस्सा हो गई और वो खुश नहीं दिख रही थी, इसलिए हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं साहब का ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। मुझे एमएलए मैडम पर शक हो रहा है सर। ऐसा लगता है कुछ तो हुआ है साहब के साथ। जनार्दन गायकवाड़ कहाँ है इसका हमें पता चल चुका है। एक बार उनके साथ मुलाकात हो जाए तब ये सब किसने किया है इसका पता चल जाएगा। ये कैसी खबर है? इसका मतलब एमएलए मैडम का पति जिंदा है। मतलब डॉक्टर गेम खेल रहे हैं। जरूर इनके मन में कोई प्लान चल रहा होगा। इस सब का अगर एमएलए मैडम को पता चला ना, तो डॉक्टर को जान से मार डालेगी वो। डॉक्टर, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? क्या है? और वो एमएलए मैडम का पति जिंदा है? डिम्पल, कब कहाँ और क्या बोलना है वो सोचो जरा। ये किसी ने सुन लिया तो हटो। डॉक्टर बताइए। मैडम, इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। कैसी फाइल है ये? ठक्कर बिल्डर की। उन्होंने हमें पार्टी का फंड दिया है। और कुछ चाहिए संपत? मैडम, एक बात पूछूं? साहब सुरक्षित है ये सुनकर सभी कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आपके चेहरे पर नहीं थी। आपको खुशी नहीं हुई क्या? मतलब कुछ देर पहले आप कार्यकर्ताओं पर गुस्सा हो गई थी। आपको कभी ऐसे देखा नहीं ना मैंने। अगर आप कार्यकर्ताओं पर इस तरह से गुस्सा करेंगी तो इलेक्शन तो सर पर है ना मैडम। अगर कार्यकर्ता लोग गुस्सा हो गए तो हमें महंगा पड़ सकता है। संपत, आपकी बात समझ रही हूँ मैं, लेकिन आप ही बताइए ऐसे कैसे खुशी मना सकती हूँ मैं भला? जब तक वो घर लौट कर नहीं आते तब तक खुशी जाहिर करने से डर लग रहा है मुझे। अरे पुलिस को वो कहाँ है इस बात की ठीक से जानकारी नहीं है। इनकी चिंता में ही मैं काफी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। संपत, मुझे मेरे पति सुरक्षित मेरे पास चाहिए। उनकी मुझे कितनी फिक्र हो रही है ये मैं कैसे बताऊं आपको। जब दिमाग में उनके ख्याल आते हैं ना, तब मुझे दूसरा कुछ नहीं सूझता। मैं समझ सकता हूँ मैडम, चलता हूँ।
ये संपत ठीक कह रहा है। मेरे ऐसे गुस्सा करने से गलत मैसेज जा सकता है कार्यकर्ताओं के पास। उन्हें मुझ पर ही शक होने लगेगा। मुझे सोच समझकर बर्ताव करना होगा। इस डॉक्टर ने भी खामखा प्रॉब्लम बढ़ा दी है। इस डॉक्टर ने सच में उन्हें मारा नहीं होगा तो? नहीं, अगर ऐसा होगा तो मुझे होशियार रहना पड़ेगा। मुझे एक बार इस बात को कंफर्म करना ही होगा। हाँ मैडम बोलिए। डॉक्टर, तुमने पक्का मेरे पति को मार डाला है ना? हाँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपसे। आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ठीक है, मुझे अपने पति की डेड बॉडी देखनी है। डॉक्टर, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मुझे दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, मैं बाहर ही जा रहा था, वो एमएलए मैडम के यहाँ। क्या आपका कोई जरूरी काम है? डॉक्टर, मैं समझ सकती हूँ। मैं आपसे बार बार वही सवाल कर रही हूँ। बोलिए बोलिए, क्या हुआ? डॉक्टर, मुझे सच सच बताना, आपके और डिम्पल के पास, मतलब आप दोनों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? मंगलताई साहब, मुझे यकीन हो चुका है आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। जो भी है वो आपको सब सच बता चुका हूँ, फिर भी आपको भरोसा नहीं है। देखिए, हमारी डिम्पल हीरोइन है। इस बात का जब एमएलए मैडम को पता चला तब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, और मैं गांव के लोगों की मदद करता हूँ। जब ये पता चला तो मुझे भी मिलने बुला लिया। इसलिए हम दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, प्रचार की, इलेक्शन की। इसलिए हमारे पास पैसे हैं, वो गांव की सेवा के पैसे हैं। और फिर नामिया की जो क्रेडिट सोसाइटी है उसके पैसे भी मेरे पास ही हैं। इसलिए आपको बहुत सारे पैसे हैं ऐसा लग रहा है। ना जाने क्यों, लेकिन ये सब सच मानने को मेरा मन तैयार नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा है ना डॉक्टर, वो एमएलए मैडम, वो इतनी सीधी औरत भी नहीं है। मतलब सब गांव वालों को पता है। वो आपके पास इतने पैसे क्यों रखने देंगी? मंगलताई साहब को जो पूछना है वो साफ साफ पूछ लीजिए। हाँ, यही कि उन्होंने इतने सारे पैसे आपके पास रखने क्यों दिए हैं? और नामिया भैया, उनकी क्रेडिट सोसाइटी के इतने पैसे ऐसे बाहर किसी को क्यों रखने देंगे ना? मंगलताई साहब, आपके हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मैंने आपसे सब सच ही कहा है। उस पर आपको भरोसा करना है या नहीं करना है ये आप सोच लीजिए। और ऐसा है ना, कुछ चीजें हम जानते नहीं हैं, वही अच्छा रहता है। मतलब आप देखिए, चीनू को आपने दूध रोटी खाने के लिए दी और वो छोटी बच्ची भगवान को प्यारी हो गई। ये सिर्फ मुझे और आपको ही पता है। किसी तीसरे को पता चला तो आप जेल में चक्की पीसने के लिए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, चिंता मत कीजिए। वैसे ही कुछ बातें राज रहें तो अच्छा होता है। चलो, अब भर गया मेरा पेट। अब देखो, आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य। पर डॉक्टर, थोड़ा जरूरी काम है। आइए मैडम। क्या हुआ? पूरी सीढ़ी उतर चुकी हूँ मैं, लेकिन कहीं भी ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही जहाँ मेरे पति की डेड बॉडी छुपाई जा सकती है। आखिर कहाँ छुपाई है? मैडम, ज्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। चिंता मत कीजिए, आपको दिखाता हूँ। अरे डेड बॉडी छुपाई है, कहीं ऐसी जगह ही छुपानी पड़ेगी ना जहाँ से कोई ढूंढ नहीं सकेगा। अगर किसी भी जगह छुपाई तो पुलिस तुरंत खोज लेगी। मैडम, वो डेड बॉडी है, ध्यान रखना पड़ता है। आइए। डॉक्टर, कहाँ है मेरे पति की डेड बॉडी? मैडम, वो डेड बॉडी है, उसे साथ में लेकर थोड़ी ना चलता हूँ। आगे आइए, दिखाता हूँ आपको।
संभल कर आइए। कहाँ है? वहाँ झाड़ियों में छुपाई है क्या डेड बॉडी? आपके सामने है मैडम। मेरे सामने नदी है। नदी में ही है, बड़ा सा पत्थर बांधा है, फेंक दिया नदी के अंदर। अब तक तो मछलियों ने खाकर खत्म कर दिया हो, नाखून तक नहीं मिलेगा। अब कहिए उस जामकर से ढूंढ लो जहां ढूंढना है। वाह डॉक्टर, मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा होशियार हो तुम। अच्छा दिमाग लगाया। चलो अब सारा टेंशन भूल कर मैं प्रचार में लग जाती हूँ। वैसे मैडम आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप अपने चुनाव पर ध्यान दीजिए। हमारे गांव से ही अब प्रचार शुरू कर दीजिए ना। आप चाहें तो मैं गांव वालों से बात करता हूँ। हाँ, और गांव के लोग आपकी बात तो कभी नहीं टालेंगे, ये मैं जानती हूँ। मैडम आप नहीं जानती कि आपका पति आखिर कहाँ है। सही समय आने पर मेरा तुरुप का इक्का मैं बाहर निकालूंगा।